नमस्कार भाई सभी को। ग्रो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है भाई कि हमारे साथ अंकुर भाई जुड़े हुए हैं। एक हमने इससे पहले एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है जिसमें हमने जाना कि फॉर्म भरते टाइम किन किन बातों का आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि आप सबको पता है अगर दिल्ली पुलिस की तरीके जैसे दिल्ली पुलिस में बच्चों के साथ हुआ था कि भाई फॉर्म बहुत ज्यादा कैंसिल हो गए थे, तो उस वीडियो को जाकर के पहले देखिए। अब हम अंकुर भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो रिटर्न एग्जाम होता है सर, वो कितने दिन के बाद आया रिटर्न एग्जाम आपका फॉर्म भरने के? सर 6 महीने के लगभग बाद में आया। जी। तो सर को 6 महीने मिले थे तैयारी के लिए। अभी यूपी पुलिस की स्पीड को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि आप सबको इतना समय नहीं मिलेगा। सर क्या कुछ पैटर्न रहता है इस एग्जाम का? सर अगर इसमें हम पैटर्न की बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और जो 300 नंबर के होते हैं। जी। हाँ, एक क्वेश्चन दो दो नंबर का है। और इसमें मैथ और रीजनिंग जो है वो 75 मार्क्स के हैं, 37-38 नंबर के। लेकिन जो हमारे टाइम में जो पेपर आया था उसमें उसमें रीजनिंग 55 नंबर तक की देखने को मिली थी। बाकी क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलते जी। 20 क्वेश्चन। तो पैटर्न में रीजनिंग भी ज़्यादा आ जाती है इसमें। लेकिन ऑफिशियली तो 37-38 दे रखा है सिलेबस में। हम्म। और सर इसमें जो जीके और हिंदी है वो भी 37-38 की है। 37 क्वेश्चन जी। जीके और 38 ये जी। दोनों की। हाँ जैसा सर ने आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया कि भाई 75 नंबर में मैथ्स और रीजनिंग दोनों हैं। 55 क्वेश्चन रीजनिंग से देखे गए थे, कुछ क्वेश्चन मैथ से देखे गए थे। 75 नंबर में एक तरफ हिंदी है एक तरफ जीके है। उन दोनों से एक में 37 और एक में 38 क्वेश्चन देखे गए थे। सर आपने अपनी तैयारी कैसे की, थोड़ा आप बताइए बच्चों को। सर, तैयारी में मैं ऑलरेडी था तो मैंने ऐसे कोई स्पेशल बैच नहीं लिया या स्पेशल तैयारी नहीं की थी। तो कॉमन जो तैयारी कर रहा था उसी तैयारी से मैंने एग्ज़ाम दिया था। और सर मैंने ऑफलाइन ही तैयारी की थी, तब ऑनलाइन था नहीं। और सर इतना स्पेशल दिन में कितना समय पढ़ते थे सर आप? सर ज़्यादा भी नहीं, इतना 4 से 5 घंटे मुश्किल से। 4 से 5 घंटे, जी जी सर। ठीक है। और रात में भी या केवल दिन का बता रहे हो सर? नहीं सर, रात में भी पढ़ लेते और सर नींद आ जाती तो सो जाते थे। जी। ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए सर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये पहले से तैयारी में थे तो इनके ऊपर इतना बर्डन नहीं आया जब यूपी पुलिस का एग्जाम आया। यही बात बार बार हम ग्रो एकेडमी के प्लेटफॉर्म से दोहराते रहते हैं कि लगातार तैयारी में लगे रहे जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको नहीं मिल जाता, फिजिकल और रिटर्न की तैयारी में जुटे रहे। एक बात और सर ने बोली कि कोई स्पेशल बैच लेना कोई खास जरूरी नहीं है। नॉर्मल तरीके से जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का मतलब हिंदी होता है भाई, वो हर जगह हिंदी ही रहेगी। आप यूपी पुलिस की दे दो या डीएसएसबी की दे दो, हिंदी हिंदी ही रहेगी। तो आप एक अच्छी सी बुक रखें और हिंदी की तैयारी करें। आप तैयारी के लिए ग्रो एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भी आ सकते हैं। वहां पे हिंदी स्पेशल बबीता मैडम के द्वारा है, रीजनिंग स्पेशल है, मैथ स्पेशल है, जीके स्पेशल है। वहां पे जाइए, इतने अच्छे से तैयारी की जा रही है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। कोई और प्लेटफॉर्म आपको पसंद है आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। आप अपनी तैयारी में बस जुट जाएं। वो बच्चे जो नई तैयारी कर रहे हैं वो खासकर इस बात का ध्यान रखें। सर एक और क्वेश्चन सर से लेंगे जो बच्चों के दिमाग में रहता है कि कट ऑफ। सर कट ऑफ क्या कुछ रही थी आपके रिटर्न एग्जाम की? सर कट ऑफ रही थी इसमें, जनरल की कट ऑफ रही थी 225 पॉइंट समथिंग में। और ओबीसी रही थी 216 पॉइंट समथिंग। और लड़कियों की रही थी 199 पॉइंट समथिंग में। भाई लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। जी। 225 की जो कट ऑफ है ठीक ठाक कट ऑफ मानी जाएगी, बहुत बेकार नहीं कह सकते, अच्छी मेहनत लगेगी तो इसके सर लिए। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी जी, होती है। नेगेटिव के साथ 225 की कट ऑफ थी भाई। जी ये सर। जनवरी 2018 की जो वैकेंसी थी उनकी बातें चल रही हैं। तो सर जब रिजल्ट आया आपने देखा कि कट ऑफ में आपका नंबर है, तो सर कितनी खुशी हुई आपको? सर खुशी तो होती है कहीं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होना। और ऊपर से सर वर्दी वाली जॉब हो तो सर अलग ही खुशी होती है। तो सर काफ़ी खुशी हुई, परिवार में भी खुशी हुई सर। तो ये रिटर्न एग्जाम के बारे में था भाई। दिल्ली पुलिस के वो सारे जवान जो जिनके दिल में घाव है कि उन्होंने तैयारी की लेकिन उनको चीजें उतनी अच्छी नहीं मिल पाई, तो वो यूपी पुलिस का एग्जाम भर सकते हैं। रेलवे पुलिस का भी एग्जाम आने वाला है भाई। तो भाई देखो, दिल का घाव शुरुआत में तो आपको पढ़ाई से ही भरना होगा, बाद में और सारी चीजें चलती रहती हैं। और जैसे ही एक लड़के को नौकरी मिलती है, आपको पता है भाई, दो परिवारों का काम चलता है, आगे चल के शादी भी भाई वहां पे आपने जो मेहनत की है आपको देखने को मिल सकती है। तो आप जितना जल्दी हो उसके अपनी तैयारी में जुट जाएं। सर रिटर्न एग्जाम के बारे में और कुछ आप बच्चों को बताना चाहिए कि रीजनिंग मैथ्स में क्या कुछ एडवांस मैथ वगैरह भी रहता है? नहीं सर, इसमें अगर हम बात करें मैथ की तो इसमें सर मैथ में सिर्फ अर्थमेटिक आता है। इसमें कोई एडवांस नहीं आता है। और ज़्यादा लेवल भी हाई नहीं है। एसएससी के किस पेपर से हम कंपेयर कर सकते हैं सर सर? एसएससी के हम पेपर से सर एमटीएस लेवल से कंपेयर कर सकते हैं। जी। 10th स्टैंडर्ड का ही लेवल है जी। सर।
और सर रीजनिंग तो सर नॉर्मली सभी कर लेते हैं, रीजनिंग ज़्यादा कोई टफ नहीं है, जैसे और एग्जाम पूछी जाती है, सिंपल रीजनिंग, ऐसा कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जी। और सर हिंदी भी इसमें कॉमन ही है, जैसे और एग्जामों में आती ग्रामर है। वगैरह भी देखने को मिलती है सर? व्याकरण मिलती है सर, हाँ, हिंदी में जो व्याकरण आती है, मिलती हाँ है, सर वो, ओके। जी, आती है वो। और सर जीके, सर जीके जो सभी एग्जामों की कॉमन है, लाइक दिल्ली पुलिस का हो गया, या और किसी अन्य स्टेट पुलिस का हो गया, हरियाणा पुलिस का हो गया, तो वही नॉर्मल वही जीके है। ठीक है, देखो भाई, जो लेवल होता है ना वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अगर किसी बच्चे की तैयारी कम है तो वो हमेशा बोलेगा बहुत मुश्किल था, अगर किसी की तैयारी अच्छी है तो वो बोलेगा कि भाई नॉर्मल लेवल था। तो अच्छे से तैयारी करनी है। सर का कहने का ये है कि भाई एमटीएस हो गया, आपका जीडी हो गया, एसएससी में स्टेनो हो गया, इन सब से आप कंपेयर करके चल सकते हैं। मैथ्स में एडवांस मैथ्स नहीं है। एक वीडियो मैंने और भी डाल रखी है जिसमें सिलेबस आप सबको बता रखा, वहां जाके भी देख सकते हैं। तो भाई तैयारी में लग जाइए, नॉर्मल लेवल बताया जा रहा है। जीके आप देखो, एक चीज आप बिल्कुल ध्यान दे ले भाई, कि हिंदी और रीजनिंग उसको सिलेक्शन में इंक्लूड ना करें, उसकी तैयारी सबकी हो जाती है। मैथ्स और जीके को थोड़ा सीरियस लेकर चले। तो ये था भाई रिटर्न के बारे में, सर ने अपनी बातें शेयर की। तो अगर किसी को और कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट्स कर सकता है, उसका रिप्लाई हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। ग्रो एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।